हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.5 टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करके एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कर देंगे, सो दैट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 के सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x² इंटू dx। इसका आपको इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है। तो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा तो हमने ये टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल्स में। तो स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं यहाँ पर e रेज टू एक्स दिया रहेगा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर दो फंक्शन रहेगा, तो अपने पास एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, देखो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू, मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ 1/x, बीच में देखो प्लस लिखता हूँ और ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/x² ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। तो ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर देखो e रेज टू एक्स दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ब्रैकेट में दो टर्म का एडिशन हो गया। फर्स्ट टर्म फंक्शन है और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कितना है, -1/x²। सेकेंड टर्म दिया हुआ है, आपको मालूम है स्टैंडर्ड फार्मूला है 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो 1/x को अगर मैं f(x) अज्यूम करूँगा तो ये आपका हो जाएगा f'(x), बिकॉज -1/x² इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ 1/x। देखो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा आपका e रेज टू एक्स लिखेंगे इंटू f(x) आता है। f(x) मतलब ये 1/x, तो ये हो जाएगा आपका 1/x और यहाँ पे लिखेंगे प्लस c हम लोग। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, बट हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सिंस देखो यहाँ पर होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट f(x) प्लस f'(x) इंटू dx इक्वल टू होता है e रेज टू एक्स इंटू f(x) प्लस c। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में और हमने इसके बेस पे काफ़ी सम्स भी सॉल्व किया था। तो ये देखो तो ये सम सॉल्व हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया e रेज टू एक्स इंटू 1/x प्लस c। सम सॉल्व हो गया आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू x/x प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये भी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे ये भी आपको सॉल्व करना है। बट यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया है यहाँ पे देखो दो टर्म नहीं दिया, सिंगल टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, दैट मीन्स ये जो आपको रैशनल फंक्शन दिया है उसको मैं एडजस्ट करूँगा सच दैट एक f(x) आना चाहिए और दूसरा उसका डेरिवेटिव यानी कि f'(x) आना चाहिए। सो देखो मैं कैसे मॉडिफाई करता हूँ इसको। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स तो एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर x दिया है न्यूमरेटर में और यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को +1, सी डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर भी x प्लस 1 लाने का। तो मैं देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ। आई विल राइट हियर x प्लस 1 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और ये होल स्क्वायर है इंटू लिख दिया हमने dx। तो जस्ट मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट किया है, x में +1 ऐड किया है, -1 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा आपका न्यूमरेटर में। और ये फर्स्ट टू टर्म्स को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। अब मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। e रेज टू एक्स आपका बाहर रहेगा, बट ब्रैकेट के अंदर देखो न्यूमरेटर में दो टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो इसको हम लोग इससे सेपरेट करके स्प्लिट कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देन देखो माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा और ये देखो इंटू dx। नाउ दिस x प्लस 1 और ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका, इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, यहाँ पर बच रहा है आपका 1/x प्लस 1 और यहाँ पर माइनस लिखा है। तो माइनस को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ और माइनस को देखो ऐसा ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ मैं -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये देखो ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर dx लिख दो आप।
और सी ये देखो आपका फर्स्ट फंक्शन और ये प्लस सेकंड फंक्शन है। अगर आप 1/x+1 का डेरिवेटिव्स निकालोगे सेम थिंग आएगा। मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस हम लिखेंगे यहाँ पे d/dx ऑफ 1/x+1, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। आपको मालूम है 1/x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेरिवेटिव का, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। सेम वे 1/x+1 का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/1+x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ x+1, बिकॉज अपना जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो 1/x के लिए है। तो x के प्लेस पे x+1 है, x के प्लेस पे x+1 है, तो इसका डेरिवेटिव जो है यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका देखो -1/1+x² -1/1+x² इंटू d/dx ऑफ x+1। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा और +1 का 0, तो 1 + 0 मीन्स यहाँ पे 1 हो गया। देखो हमने को क्या मिला, देयरफॉर वी गॉट हियर d/dx ऑफ 1/x+1 इक्वल टू -1/x+1 का होल स्क्वायर आएगा। That means what? -1/x+1 the whole square is the exact derivative of 1/x+1। तो ये फंक्शन को हमने f(x) ले लिया, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया f'(x). अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है। नाउ दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट f(x) प्लस f'(x)। तो डायरेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे i इक्वल टू e⁻x तो रहेगा, इनटू आता है f(x), ये आपका f(x) है। दैट मीन्स 1/x+1 और यहाँ पर लिख दोगे आप +c। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, दैट मीन्स इंटीग्रेट हो गया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ब्रैकेट f(x) प्लस f'(x) dx इक्वल टू होता है e⁻x इंटू f(x) प्लस c। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। सम सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e⁻x अपॉन x+1 प्लस c। बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा फॉर्मूला ध्यान में रखना है और आपको एडजस्टमेंट करने आना चाहिए। दैट मीन्स जो भी आपको फंक्शन दिया है ब्रैकेट में उसको दो पार्ट में डिवाइड करने को आना चाहिए, सच दैट एक f(x) रहेगा और दूसरा प्लस f'(x) यानी कि उसका डेरिवेटिव्स रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किया है, सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x दिया है और यहाँ पर x-1 अपॉन x+1 द होल क्यूब है। तो e⁻x दिया है और दूसरा आपका रैशनल फंक्शन यानी कि डिवीजन है, दो फंक्शन x के दो फंक्शन का डिवीजन है। मेथड आपका वही फॉर्मूला आएगा, बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा सच दैट एक फंक्शन f(x) होना चाहिए और दूसरा उसका डेरिवेटिव यानी कि f'(x) होना चाहिए। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको एडजस्ट करने का। तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x हम ऐसे लिखते हैं और ये मैं ब्रैकेट में डालता हूँ। देखो न्यूमरेटर में x-1 है और डिनोमिनेटर में x+1 है। तो न्यूमरेटर x-1 को मैं ट्राई करूँगा x+1 में कन्वर्ट करने का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x+1, तो मुझे यहाँ पर -2 करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करना है सो दैट आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो +1 -2 करने के तो सेम आएगा, -1 आएगा आपका। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x+1 द होल क्यूब और ये x+1 को ब्रैकेट में डाल दो सो दैट सेपरेट करने के बाद कुछ कैंसिलेशन होगा और हम लोग f(x) प्लस f'(x) के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे। सो सी हियर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ब्रैकेट x+1 यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाय ये करना है आपको। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x+1 डिवाइडेड बाय ये देखो आपका x+1 का क्यूब हो गया और यहाँ पर है -2 अपॉन x+1 द होल क्यूब और यहाँ पर लिखना है आपको dx। सिंप्लीफाई करते जाना है। x+1 और ये क्यूब है तो कैंसिल होकर 2 बचेगा बिकॉज x+1 का क्यूब मीन्स x+1 इंटू x+1 इंटू x+1 है। तो 1x+1 आपका कैंसिल हो जाएगा। सो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या बच रहा है, e⁻x है इंटू देखो यहाँ पर ब्रैकेट में
यहाँ पर 1 बच रहा है अपॉन x प्लस 1 का देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है, माइनस है बट अपने को फॉर्मूला कैसे रहता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स रहता है। तो अगर माइनस है तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर -2 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल क्यूब हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर देखो आपका dx। तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस से लिखा मैंने, बट प्लस माइनस आपका माइनस सेम थिंग रहेगा। अब देखना आपको क्या है, ये देखो e⁻x हो गया बाहर और ब्रैकेट में देखो दो फंक्शन का एडिशन हो गया। अभी देखना है कि इसमें से f ऑफ x कौन सा रहेगा और f डैश ऑफ x कौन सा रहेगा। तो अगर हम x प्लस 1 द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये अगर आता रहेगा तो ये f ऑफ x हो जाएगा और ये f डैश ऑफ x उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव आपको निकाल के बताऊंगा। देखते ये मिलता है क्या अपने को। d/dx ऑफ मैं लूँगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं है अपने पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे d/dx ऑफ एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर को मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो पावर का साइन चेंज होगा। x प्लस 1 द होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। +2 था तो ये -2 हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है। दिस इज इक्वल टू, देखो ये x⁻n के टाइप में है तो आपको मालूम है x⁻n का डेरिवेटिव, x⁻n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x⁻n-1। तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू -2-1, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ x प्लस 1, क्योंकि डेरिवेटिव्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो x⁻n के लिए होता है। x⁻n का डेरिवेटिव n इंटू x⁻n-1, बट यहाँ पर कैसे दिया है, x के प्लेस पे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1 का देखो यहाँ पे -3 हो जाएगा इंटू d/dx ऑफ x प्लस 1। तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और प्लस 1 का 0, तो 1 + 0 मीन्स 1 हो जाएगा। ये देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखता हूँ, -2 अपॉन सी एक्स प्लस 1 होल रेज टू -3 है, तो अगर इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल जाएगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में जाएगा। तो x प्लस 1 को जब हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, d/dx ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 d/dx ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर हम 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। सेम थिंग देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव्स निकाला तो -2 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल क्यूब यहाँ पर मिल रहा है। दैट मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका f ऑफ x और ये हो गया उसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स f डैश ऑफ x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अभी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, तो डायरेक्ट आपको आंसर आएगा बाय फॉर्मूला। देयरफॉर i इक्वल टू e⁻x इंटू f ऑफ x लिखते हैं हम लोग, f ऑफ x मतलब ये फंक्शन। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और आपको लिखना है +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है मैं वो मेंशन कर देता हूँ। तो आई विल राइट हियर सिंस इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू dx इक्वल टू होता है e⁻x इंटू f ऑफ x प्लस c। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल क्यूब dx, इसका इंटीग्रल वैल्यू होता है e⁻x अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस c। आपका सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू log x द होल स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x इंटू dx। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे आएगा। देखो e⁻x दिया है आपको ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म पहले से दिया हुआ है स्प्लिट करके। log x द होल स्क्वायर ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये देखो आपका सेकंड फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जस्ट चेक करेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालने के बाद आपको ये फंक्शन मिल रहा है क्या। अगर मिलता रहेगा
तो ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया और ये इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डेरिवेटिव्स निकाल के देखता हूँ क्योंकि पहले से दिया हुआ है वो मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके। तो आई विल राइट हियर सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स द होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं। अभी आपको मालूम है इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, बिकॉज डिफरेंशिएशन चैप्टर तो आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो ये इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आपको मालूम है x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, बट x के प्लेस पे क्या दिया है, x का कंपोजिट फंक्शन दिया है, तो फॉर्मूला वही यूज़ होगा x रेज टू n का, बट इसका डेरिवेटिव हम बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला x रेज टू n का, तो फॉर्मूला यहाँ पर होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, बट यहाँ पर आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस लॉग x, बिकॉज अपना जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो x रेज टू n के लिए रहता है, बट x नहीं है, x का कंपोजिट फंक्शन है। तो x के प्लेस पे जो कुछ भी यूज़ किया रहेगा उसका डेरिवेटिव आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ये हो जाएगा 2 टाइम दिस इज़ लॉग 2 माइनस वन, तो पावर 1 हो जाएगा, और इसका पावर अगर आपने 1 नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग एक्स क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, मैंने फॉर्मूला पहले दिया हुआ है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव लिख देंगे हम लोग 1 अपॉन एक्स। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, देखो आपका 2 टाइम्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर x हो गया। ये हो गया आपका d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x द होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव्स निकाला और इसका डेरिवेटिव्स एग्जैक्ट देखो आपको मिल गया, ये दिस वन। तो ये फंक्शन आपका f ऑफ x हो गया और ये फंक्शन f डैश ऑफ x हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में दिया हुआ है ये। तो देयरफॉर आंसर क्या आएगा, देखो आपका देयरफॉर I इक्वल टू, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा e रेज टू x लिखते हैं हम लोग, और ये आपका f ऑफ x है और ये f डैश ऑफ x दिया हुआ है। तो आंसर आएगा आपका e रेज टू x इंटू एफ ऑफ x मीन्स लॉग x द होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दोगे आप प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है e रेज टू x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी। तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू फाइनल आंसर ये है e रेज टू x इंटू लॉग एक्स द होल स्क्वायर प्लस सी। ईजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन में तो आपको ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स दिया हुआ है, देखो ब्रैकेट के अंदर ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है, बट बाहर आपको e रेज टू x नहीं दिया हुआ है। तो हम ट्राई करते हैं कि ब्रैकेट के बाहर e रेज टू x या e रेज टू t ऐसा कुछ आ जाए। तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब किसको अज्यूम करेंगे हम लोग, अगर मैं log x को t पुट कर लेता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट log x इक्वल टू, मैं t लिखता हूँ, पुट log x इक्वल टू t। ऑलवेज रिमेंबर, जब log x को हमने t लिया है तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट डिफरेंशिएट करने के पहले देखो क्या करता हूँ मैं, log x इक्वल टू t लिया है तो ये log के फॉर्म में है, हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे log लिखा है तो बेस में कुछ दिया नहीं है, तो बेस में e रहेगा। जब भी log का बेस नहीं दिया रहेगा तो हम नेचुरल बेस अज्यूम करते हैं e। ठीक है, तब ये क्या हो गया आपका log x टू द बेस e इक्वल टू t। अब ये log फॉर्म में है, इसको हम लोग इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इंडाइसिस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होता है log का, देखो log के बाद जो भी यहाँ पर लिखा रहेगा उसको लिख देने का यहाँ पे x इक्वल टू, बेस में जो भी नंबर रहेगा वो यहाँ पर लिखना है राइट इक्वल के राइट साइड में, और इक्वल के राइट साइड में जो यहाँ पे नंबर दिया है वो पावर में चला जाएगा e के। तो log x टू द बेस e इक्वल टू t है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लॉगरिदम्स का डेफिनेशन यूज़ किया, तो x इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू t। ये हम बाद में इसको यूटिलाइज़ करेंगे।
ऑलवेज रिमेंबर इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग पुट करते हैं, यानी कि जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, तो रूल आपको पता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, देखो हमने यहाँ पे लिया है log x इक्वल टू टी। आप ये बेस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बेस ऑलवेज ई रहता है, नेचुरल बेस। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग बोथ साइड। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इक्वल टू टी का डेरिवेटिव होता है dt/dx। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर dx इक्वल टू हो जाएगा x इंटू dt हो जाएगा। तो dx को हम बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x को मैंने t लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 1/t हो जाएगा, माइनस 1/log x को t लिया था तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे, इनटू देखो जहाँ पर dx है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, x dt। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा x dt। बट यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिया हमने x इक्वल टू लिया है e रेज टू टी। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x के प्लेस पे e रेज टू टी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा e रेज टू टी, और ये ब्रैकेट में देखो 1/t माइनस लिखा है तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, और ब्रैकेट में माइनस 1/t स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग dt। तो सिंपली हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया, x के प्लेस पे लिख दिया e रेज टू टी, और यहाँ पर माइनस है तो बीच में प्लस किया मैंने, और माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, क्योंकि अपना जो स्टैंडर्ड फार्मूला है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x रहता है। नाउ सी, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ हो जाएगा, बिकॉज e रेज टू टी मिल गया आपको ब्रैकेट के बाहर, और 1/t का डेरिवेटिव्स माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा। नाउ सी, अब ये अब यहाँ पे क्या दिया, देखो ब्रैकेट के बाहर e रेज टू टी दिया है, और ब्रैकेट के अंदर है 1/t प्लस माइनस 1/t स्क्वायर। तो आपको मालूम है 1/t का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आएगा माइनस 1/t स्क्वायर। तो अगर हम लोग 1/t को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो माइनस 1/t स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ है 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो 1/t का डेरिवेटिव होगा माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया देखो आपका f ऑफ t हो गया, और ये उसका डेरिवेटिव हो गया f डैश ऑफ t। तो अब स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू, फार्मूला आता है e रेज टू टी इंटू एफ ऑफ टी लिखते हैं हम लोग, ये फार्मूला है, और ये प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करूँगा, e रेज टू टी, तो e रेज टू टी तो एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, इंटू एफ ऑफ टी है, वहाँ पे क्या आएगा 1/t हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपका देखो क्वेश्चन जो दिया था वो x के फॉर्म में था, तो अब मैं t को x में रिप्लेस यानी कि रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। तो जहाँ पर e रेज टू टी है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं x, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू, ये देखो आपका 1/t क्या लिया था हमने t इक्वल टू अज्यूम किया था log x, तो ये हो जाएगा आपका log x, और ये हो गया प्लस सी। तो आपको देखो फाइनल आंसर मिल गया, देयरफॉर इंटीग्रल वैल्यू इज x/log x प्लस सी। आपका सम सॉल्व हो गया। सिंपल है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ इक्वेशन में 10 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करना है। बिकॉज देखो यहाँ पर e रेज टू x दिया नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे जैसा कि हमने पहले किया था। तो आई विल राइट हियर, तो मैं यहाँ पर देखो लिख दूँगा पुट, ये हो जाएगा पुट log x इक्वल टू टी। अभी आपको मालूम है कि जब पुट log x इक्वल टू टी करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड लिखेंगे हम लोग। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और t का डेरिवेटिव आएगा dt/dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको dx इक्वल टू मिल जाएगा x इंटू dt। तो ये हम बाद में देखो रिप्लेस करेंगे, dx इक्वल हो जाएगा आपका x इंटू डी टी।
बाद में हम लोग dx को रिप्लेस करेंगे x इंटू डी टी से। बट एक चीज़ मैंने आपको बताया था, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम, log x इक्वल टू टी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको e के पावर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि लॉगरिदम का जब आप डेफिनेशन यूज़ करोगे तो log का बेस अगर नहीं दिया तो e अज्यूम करते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आपका x इक्वल टू ई बेस में है तो बेस में रहेगा, और इक्वल के बाद जो भी फंक्शन है वो पावर में चला जाता है। यानी कि log x टू द बेस e इक्वल टू टी है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ई रेस टू टी। ये लॉगरिदम का डेफिनेशन है। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन से। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो log x को मैंने t एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा आपका t अपॉन 1 प्लस log x को t लिया हमने, ये देखो होल स्क्वायर है, इनटू मैंने आपको बताया था dx को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, dx के प्लेस पे लिखेंगे x इंटू डी टी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर है, इनटू देखो यहाँ पर आप, अब ये dt है और ये t का फंक्शन है, तो हम x को रिप्लेस करेंगे, तो x के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ e रेस टू टी, हमने ये देखो फाइंड आउट किया है, तो x को रिप्लेस करके e रेस टू टी लिख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका e रेस टू टी इंटू डी टी। तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर ये हो जाएगा आपका, देखो इंटीग्रेशन i इक्वल टू ई रेस टू टी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और नाउ सी यहाँ पर क्या बच रहा है आपका t अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर। इसके पहले हमने क्वेश्चन किया है x अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, वहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया था इसके पहले x अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर और e रेस टू x था यहाँ पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, +1 -1 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ t दिया है, तो मैं t में +1 को ऐड करता हूँ और -1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर 1 प्लस टी द होल स्क्वायर है, और ये आपका इंटू डी टी है। तो सिंपली मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट किया है न्यूमरेटर, यानी कि t में मैंने 1 ऐड किया है और 1 सब्ट्रैक्ट किया है, सो दैट इसको सेपरेट करके कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा और हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी इंटू ब्रैकेट में सेपरेट करता हूँ मैं t+1 अपॉन देखो यहाँ पर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इनटू डी टी। सो ये t+1 और ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी ब्रैकेट, यहाँ पर बच रहा है आपका 1 अपॉन 1 प्लस टी, माइनस दिया है बट फॉर्मूले में प्लस रहता है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, और इसको लिखते हैं हम ब्रैकेट में -1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज इनटू लिखता हूँ मैं देखो यहाँ पे डी टी। अब नाउ सी ई रेस टू टी हो गया, जैसे ई रेस टू एक्स रहता था वैसे ई रेस टू टी है, यहाँ पर देखो टी का फंक्शन है प्लस यहाँ पे टी का सेकंड फंक्शन है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिलता रहेगा तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले भी किया है 1 अपॉन 1 प्लस टी का डेरिवेटिव्स ये मिल जाएगा आपको। मैं आपको सॉल्व करके चीज़ें बता देता हूँ। सी लिखेंगे हम लोग सिंस डी बाय डी टी ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी का डेरिवेटिव्स, जैसे 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा। सेम वे 1 अपॉन 1 प्लस टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी आएगा -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू करना पड़ता है डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी, फॉर्मूला आपको पता ही है डिफरेंशिएशन का। तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ये दिस वे, इनटू डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी, तो 1 का 0 आएगा डेरिवेटिव, टी का 1 आएगा, तो 1 प्लस 0 यानी इंटू 1 किया तो सेम थिंग आने वाला है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी ये मिल रहा है। दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव्स लोगे तो एग्जैक्ट आपको ये मिल रहा है। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ टी हो गया, और ये उसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश ऑफ टी। तो बाय फार्मूला डायरेक्ट आंसर आएगा आपको। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई इक्वल टू ई रेस टू टी इंटू आएगा आपका एफ ऑफ टी मीन्स ये आएगा 1 अपॉन
1 प्लस टी हो जाएगा और यहाँ पे लिखना है आपको प्लस सी। दिस इज इक्वल टू, अब जहाँ पर e रेज टू टी है वहाँ पर आप x को रिप्लेस कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x इंटू 1/1 प्लस टी। तो 1/1 प्लस टी, तो t के प्लेस पे क्या था, t के प्लेस पे हमने log x लिखा था, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ये हो जाएगा आपका log x और ये प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर dx आपको मिल गया x/1 प्लस log x प्लस सी। तो आपका सम सॉल्व हो गया। सिंपल है बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको बाहर होना चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। फिर जैसा मैंने आपको एक्सरसाइज वाइज आपको मेथड बताया है वो मेथड आपको अंडरस्टैंड करके लेना है, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जा करके आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 5.5 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।